जय शिव गोरक्ष। कृष्ण का वध एक भील के बाण से क्यों हुआ? द्वापर युग में जब भगवान विष्णु का अवतार में जाना पड़ा तो आने वाले अवतार कृष्ण ने भगवान विष्णु से कहा कि ये प्रभु, त्रेता युग में राम रूप में जो मर्यादा मानव के लिए बनाई थी, अब युग परिवर्तन के कारण मैं मर्यादा में बंधकर कार्य नहीं कर सकता, अतः मुझे सभी प्रकार की शक्ति देकर ही पृथ्वी पर भेजें। अब त्रेता युग के राम द्वापर युग के कृष्ण बनकर जन्मे थे। जो कर्म त्रेता युग में राम रूप में हुए, उन्हें भी द्वापर युग में भगवान कृष्ण को तो भोगने ही थे। मेरी बुद्धि अनुसार जो कर्म त्रेता युग में राम रूप में भविष्य के भोगने के लिए हुए, उनमें प्रथम कर्म था माता सीता का दूसरों के कहने से त्याग। भगवान श्री राम जी को पत्नी का त्याग नहीं न करके राज को त्याग कर वनों में रहना चाहिए था, परंतु भगवान श्री राम जी की मर्यादा के कारण यह संभव नहीं था और भविष्य में भोगने का क्रम बन गया। दूसरा कार्य जो श्री राम जी के भविष्य में भोगने में हुआ, मेरी बुद्धि के अनुसार वह कार्य था कि एक पेड़ की ओट लेकर बाली का वध करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान श्री राम जी का वो कार्य भगवान योगीराज कृष्ण ने कैसे पूरा किया। भगवान श्री राम तो एक पत्नी व्रतधारी थे, परंतु योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने अनेक शादी की। माता सीता तो लक्ष्मी की अवतार थी, परंतु योगीराज श्री कृष्ण जी की कोई सी भी पत्नी किसी महान शक्ति की अवतार नहीं थी, बल्कि शक्ति द्रौपदी जो महाशक्ति की अवतार थी, उसे योगीराज कृष्ण ने बहन बनाकर इसी प्रकार सुरक्षा की जैसे एक पुरुष को अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। परंतु यह भगवान श्री राम जी के कर्म का फल योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार भोगा। अब मैं आपको भगवान श्री राम जी के दूसरे कर्म अर्थात बाली वध का फल भगवान योगीराज कृष्ण जी ने कैसे भोगा, वह मैं आपको बता रहा हूँ। योगीराज श्री कृष्ण को कौरवों की माता गांधारी ने शाप दिया था कि जिस प्रकार तेरे कारण मेरे पुत्रों का विनाश हुआ है, उसी प्रकार तेरा यादव वंश भी समाप्त हो जाएगा। जब योगीराज श्री कृष्ण गाय चराया करते थे तो एक बार गोकुल के जंगलों में दुर्वासा ऋषि ठहरे हुए थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए ग्वालों ने एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन कुल्हड़, उसमें एक कील के साथ कुछ कपड़े भरकर एक ग्वाले के पेट पर बांधकर नारी के कपड़े पहनाकर ऋषि जी के पास पहुँचे और ऋषि दुर्वासा जी से बोले, हे ऋषिवर, इस औरत के पेट में लड़का है या लड़की? कृपा बताने की कृपा करें। ऋषि दुर्वासा जी ने अपने ध्यान से देखा तो क्रोध में होकर बोले कि हे यदुवंशियों, इस कुल्हड़ में तो यदुवंशियों के विनाश को पैदा करने वाला होगा। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ आ गए और ऋषि दुर्वासा का क्रोध शांत करने के लिए अनुनय विनय की। तो ऋषि दुर्वासा जी बोले, हे योगी राज, इन ग्वालों ने जो उद्दंड कार्य किया है, उसी के कारण मैंने यह शाप दिया है। आप भी इस वंश में जन्मे हो तो आपकी मृत्यु का कारण भी यह कुल्हड़ ही होगा। फिर योगीराज ने उस कुल्हड़ को ग्वालों से रेत की तरह बारीक करवा दिया और कुल्हड़ के अंदर के कपड़ों को निकालकर उसमें आग लगा दी तथा जो कुल्हड़ के अंदर कील थी उसे जमुना के तट पर पत्थर पर घिसवाया और उस रेत व कपड़े की भस्म और कील के चूर्ण को भी जमुना के किनारे पानी पर बिखरवा दिया। वह कील घिसते घिसते जब आगे की नोक ज़्यादा बारीक हो गई और हाथ की पकड़ से बाहर हो गई तो उसे भी जमुना जल में ही डाल दिया। वह कील की बारीक नोक उतनी छोटी थी कि उसे एक मछली ने निगल लिया। वह मछली एक भील की पकड़ में आ गई। जब भील ने मछली मारकर चीरी तो उसके अंदर से वह कील की बारीक नोक निकली, जिसे उस भील ने एक बाण के आगे अणी बनाकर लगा दिया। वह कुल्हड़ का बना रहे प्रभु माया से पटेरा बनकर पैदा हुआ और समय आने पर यदुवंशियों में आपस में झगड़ा हो गया और पटेरा उखाड़कर जैसे एक दूसरे को भगाने लगे तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण पटेरा दुधारी तलवार की तरह चलने लगा और सब यदुवंशी आपस में कट कट कर मर गए। उधर महाभारत युद्ध के बाद जब धर्म ध्वज लहराया गया तो योगीराज कृष्ण जी ने संसार से विदा होने के लिए एक दिन गोपी और अर्जुन के साथ एक जंगल में पहुंच गए। वहाँ एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। योगीराज ने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर तिरछे होकर लेट गए। तभी बस वहाँ एक भील शिकार के ऊपर निशाना लगाकर एक झाड़ी की ओट में बैठा था। योगीराज कृष्ण के पैर में पद्म था जो सूर्य के बार बार पैर पर पड़ती रोशनी से चमक रहा था।
भील ने हिरण सोचा और बाण चला दिया तो योगीराज कृष्ण के पैर में लगकर सिर में होता हुआ निकल गया। यह वही बाण था जिसमें वह कुल्हाड़ की नोक थी। उसी नोक से योगीराज श्री कृष्ण जी की मृत्यु वही नोक श्री कृष्ण जी की मृत्यु का कारण बनी। वह भील श्री राम के समय बाली था। पाप पुण्य के समाप्त होने के बाद जब पाप सामने आते हैं तो उसका दंड मिलता ही है। यही प्रभु का नियम है। जय श्री गुरु।